हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक क्लास नाइन्थ की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी जिसमें हम एक एक चैप्टर को कवर कर रहे थे। तो ये हमारी सेकंड क्लास है नंबर सिस्टम चैप्टर की। फर्स्ट क्लास हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 देखी थी। बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने की हमने कोशिश की थी उसमें। तो चलिए चलते हैं। ये हम देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में जाना था कि नंबर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है। फिर ये हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने ने सीखने की कोशिश की थी। ये सब वही है। और फिर रेशनल नंबर सीखने की कोशिश की थी कि अगर किसी के बीच भी रेशनल नंबर्स आपको निकालने हैं तो कितने पूछें, 5 5 + 1 कर देना है और फिर उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हमने अभी तक सीखा था। अगर आपने प्रीवियस क्लास हमारी नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। ये सब हमने पढ़ा था। इस जीरो और रेशनल नंबर ये भी हमने बहुत अच्छे से देखे थे। ये तो आपको एक्सपर्ट हो चुके होंगे। और ये भी अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 था। ये हमने जान पूछ के छोड़ा था। ये क्यों छोड़ा था अभी आप देखेंगे। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ नंबर्स के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं सर? इमेजिनरी नंबर्स एंड रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स एंड रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को आपको एकदम नेग्लेक्ट कर देना, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अभी बस आपको किस पर फोकस करना है? रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स सर टू टाइप्स के होते हैं। ये दो नंबर से बेसिकली मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आप सभी को पता है, हमने पिछली वाली क्लास में देखे थे क्या होते हैं। चलो मैं आपको हल्का सा रिकॉल करा देता हूँ। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए था। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? विच कांट बी रिटन विच कांट बी रिटन इन पी बाई क्यू। क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल्स वो होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है सर। अब ये भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। रेशनल नंबर्स भी हमने पढ़े थे, काफ़ी टाइप्स के होते हैं। इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.2 में अभी हमें बस इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेनी है। बाकी रेशनल और इरेशनल्स भी आगे अभी हम और अच्छे से डिफाइन करेंगे कि डेसिमल्स वाले जो नंबर्स होते हैं, जो फ्रैक्शंस वाले नंबर्स होते हैं, क्या वो सभी रेशनली होते हैं, क्या वो सभी रिलेशनल होते हैं। तो उन सब को भी हम देखेंगे। वो एक्सरसाइज 1.3 में देखेंगे। ठीक है सर। अभी हमारा एक्सरसाइज 1.2 तक यहीं पे इन्हीं से काम चल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी आपको पढ़ाए थे, हमें बस रियल नंबर्स के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है सर। रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं सर? ये होते हैं रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ये सर बिल्कुल इसी ऑर्डर में लिखना।
जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ ना, बिल्कुल इसी ऑर्डर में लिखना। मैं कुछ सोच समझ के लिख रहा हूँ, बहुत आसानी होगी आपको क्वेश्चन करने में, वो अभी आपको आगे पता लगेगा जब हम करेंगे। देखो, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, एंड नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। रियल नंबर तो पता ही होगा ना क्या होते हैं। रियल नंबर जितने भी हमारे नंबर्स हैं, जैसे 1 2 1.1 1.2 1.3, सभी नंबर्स जितने भी एक नंबर लाइंस पर आ सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स। फिर रियल नंबर्स किस किस से मिलके बने होते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। फिर रेशनल नंबर्स भी किन किन से मिलके बने होते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं सर, 2 टाइप्स के होते हैं। प्रीवियस क्लास में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो भी इंटीजर होता है। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हुए 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं सर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हुए 1 2 3 ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। एंड इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है सर। अब एमसीक्यू की फॉर्म में एक क्वेश्चन आ जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, क्या आता है कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है। क्या आता है सर, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, आप बता देंगे बहुत ही आसानी से। क्या होता है, 0। अब हमसे पूछ ले कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, बता दो भैया क्या होता है। बता चुका हूं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 0 मत बोलना, 1। अच्छा, मैं अब आपसे पूछूं कि लार्जेस्ट होल नंबर क्या होता है। लार्जेस्ट होल नंबर क्या बताया था मैंने, कहाँ से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, 0 से, और कहाँ खत्म होते हैं, इन्फिनिटी तक। तो हम लार्जेस्ट होल नंबर बता ही नहीं सकते, ठीक है। लार्जेस्ट होल नंबर होता है हमारा इन्फिनिटी, और ऐसे ही हमारा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है। और इंटीजर्स में स्मॉलेस्ट इंटीजर्स क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, बता ही नहीं सकते आप, ना ही उसमें लार्जेस्ट इंटीजर बता सकते हैं। ठीक है सर। तो ये सब हम पढ़ चुके थे। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब तो मैंने आपको बता दिया था, लास्ट क्लास में हम ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है सर। अभी हमें क्या पढ़ना है, मैंने आपसे क्या कहा था कि इसी ऑर्डर में याद रखना बिल्कुल। ठीक है सर। रियल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। देन रेशनल नंबर फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से, इंटीजर्स, होल नंबर्स, देन नेचुरल नंबर्स। बिल्कुल इसी ऑर्डर में अगर आप याद रखोगे तो जो आपके एमसीक्यू आते हैं, आप उन्हें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। क्या क्या बोलना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं इतनी देर से, देखो सर, अगर आपसे कभी भी पूछे कि क्या एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर क्या रेशनल नंबर होता है, आपको क्या बोलना है, नो, नहीं होता। मतलब जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो हमारा आंसर हमेशा फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। और जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमारा आंसर हमेशा ट्रू होगा। ये क्या कह रहे हो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अभी आ जाएगा समझ में।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। देखो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे? 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। या हम ये बोल सकते हैं होल नंबर 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है सर। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है सर। तो अब ये क्या कह रहे हैं, क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है। जीरो होल नंबर है, क्या जीरो नेचुरल नंबर है? नहीं है। वन होल नंबर है, वन नेचुरल नंबर है। टू होल नंबर है, टू नेचुरल नंबर है हमारा? नहीं है। जीरो हमारा होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। ठीक है। कभी कभी बच्चे लैंग्वेज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अच्छा, हम इसके बेसिस से करते हैं। मैंने क्या बोला था कि जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो फॉल्स होगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारा ट्रू होगा। तो ये क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखना क्या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं हम, फॉल्स बताया था, फॉल्स हो गया। इसे भी देख लेते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब कहां से कहां की तरफ चल रहे हैं हम? ऊपर की तरफ चल रहे हैं सर। क्या हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। बताया था ना, जब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? ट्रू होगा। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो वो फॉल्स होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। -2 भी होता है, -3 भी होता है, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? माइनस इन्फिनिटी से। ठीक है सर। तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। -3 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। 1, 1, 0, सब में हम 1 लिख सकते हैं, सब के नीचे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर हो जाएगा। ये है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। अब इसमें देखना, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यस बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर। तो बिल्कुल, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो ये लिख के ले जाना, रियल नंबर, रियल नंबर के बाद रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बाद इंटीजर्स, देन होल नंबर, देन नेचुरल नंबर। क्या याद रखना है, अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो फॉल्स है, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो ट्रू है। अब देखो, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, आंख बंद करके फॉल्स लिख दो। चेक भी करवाऊंगा। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, पहले इंटीजर्स देख लेते हैं। इंटीजर्स तो हमें पता है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। और ये भी माइनस इन्फिनिटी से हमारे स्टार्ट होता है। ये सब हमारे इंटीजर्स होते हैं। लेकिन देखना, रेशनल नंबर हमने क्या पढ़े थे? रेशनल नंबर होते हैं हमारे वो जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। -4 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन 3/5 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 3/5 इंटीजर्स है? बिल्कुल भी नहीं है। 7/9 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है सर, और Q भी 0 नहीं है। लेकिन क्या ये इंटीजर्स है? इंटीजर तो नहीं है सर। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बिल्कुल वही बात। और अब इससे देख लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, इसको मैं हल्का सा साफ करके लिख देता हूं सर। मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें पढ़ने हैं रियल नंबर। रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं?
रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। फर्दर रेशनल नंबर्स भी हमारे 3 टाइप से मिलके बने होते हैं। सबसे पहला इंटीजर्स, देन होल नंबर, देन नेचुरल नंबर। ठीक है सर। बस क्या याद रखना है, जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा सर। लेकिन जब भी हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा सर। ठीक है। अगर हमसे पूछ ले कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, आंख बंद करके कह देना फॉल्स है। अगर हमसे पूछ ले कि एवरी रियल नंबर इज एन रेशनल नंबर, आंख बंद करके कह देना फॉल्स है। क्यों? नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगर हमसे पूछ ले कि एवरी रेशनल नंबर इज एन रियल नंबर, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ गए, क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ऐसी अगर हमसे पूछ ले कि एवरी इरेशनल नंबर इज एन रियल नंबर, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, कहां से? नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और अगर हमसे पूछ ले कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये क्या बोलना है आपको? फॉल्स। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। देखो आगे क्या बताया था मैंने, चलो करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर्स को हम n लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर क्या होते हैं हमारे? हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? 1 हमारा नेचुरल नंबर तो है, पर यह 1 होल नंबर है? बिल्कुल है। 2 हमारा नेचुरल नंबर तो है, क्या 2 हमारा होल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। 3 हमारा नेचुरल नंबर तो है, क्या हमारा होल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, रीजन भी देना है। तो रीजन में क्या लिखोगे? बिकॉज ईच नेचुरल नंबर लाई अंडर द होल नंबर्स, दैट्स इट। अब क्या पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर तो हमारे लिखे हुए हैं। अब हम क्या देखते हैं? इंटीजर्स, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है सर। क्या बोल रहा है? क्या एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? यहां से स्टार्ट करते हैं एक बार पॉजिटिव वाले से। 0 हमारा इंटीजर है, क्या 0 होल नंबर है? बिल्कुल है। 1 हमारा इंटीजर है, क्या 1 हमारा होल नंबर है? देखना आ रहा है इसमें? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2 भी आ रहा है। सर पॉजिटिव इंटीजर्स तो सारे आ रहे हैं, पर ये नेगेटिव नहीं आ रहे होल नंबर के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये तो हमारा ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट जाएगा हमारा फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। देखना रेशनल नंबर्स भी लिख लेते हैं, चलो कुछ। 1 है, 2 है, 3 है, 0 भी है। बट देखना 7/8 रेशनल नंबर है, बट क्या ये होल नंबर है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा सर? फॉल्स। ठीक है सर। तो यही है बस, एक्सरसाइज 1.1 हमारी ख़त्म होती है। और एक बार जो मैंने आपको बताया था
एक बार उससे करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये हमारा क्या आया था सर, फॉल्स है ना। मैंने क्या बताया था, रियल नंबर। रियल नंबर किस किस से मिलके बने थे सर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो सभी को पता है, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स के बाद क्या लिखवाया था मैंने आपको, इंटीजर्स। ये ऑर्डर जरूर याद रखना कि रेशनल नंबर के बाद क्या लिखा था, इसका ऑर्डर मत बिगाड़ देना भैया। नेचुरल नंबर, ठीक है, बस एक सेकंड में करेंगे जल्दी से। क्या बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ट्रू हो जाएगा। ट्रू ही था, ट्रू था। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है सर, तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 हुई कंप्लीट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, देखते हैं क्या कह रही है। 1.2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर जस्टिफाई भी करने हैं सर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बात है, अभी बताया था मैंने। सभी रियल नंबर किससे मिलके बने होते हैं भैया, रेशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से। बने होते हैं, बिल्कुल बने होते हैं। तो क्या एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, देखना नीचे से ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, ट्रू नहीं हो जाएगा, बिल्कुल छठ से पढ़ाओ, ट्रू लिखो और आगे बढ़ो। अच्छा चलो, इसको मैं आपको एक बार समझा भी देता हूँ नंबर लाइन के थ्रू। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन होती है सर जिसमें हमारे सभी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं आज हम सीख लेते हैं, 0 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा इधर इन्फिनिटी। इधर हो गया सर हमारा माइनस इन्फिनिटी। इधर क्या हो गया हमारा -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है सर, क्या बोल रहा है ये, हाँ मैं क्या बताने वाला था, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर्स। इस नंबर लाइन पर सभी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो रेशनल हो, आपके इरेशनल हो, नेचुरल हो, होल हो, नेगेटिव इंटीजर्स हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, रियल नंबर्स हो, सभी नंबर इस नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। अभी देखते हैं, देखो होल नंबर तो आपको पता ही है, 0 1 2 3 4। नेचुरल नंबर हमारे ये आ गए 1 2 3 4। नेगेटिव इंटीजर्स इधर आ गए, पॉजिटिव इंटीजर्स इधर आ गए, 0 भी आ गया। अब रियल नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि दो नेचुरल नंबर के बीच भी या दो इंटीजर्स के बीच भी इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स लाई करते हैं। कैसे, जैसे हम एक ये लेते हैं सर 1 और 2, 1 के बाद 1.1 भी आता है, फिर 1.2 भी आएगा, 1.4 1.5 1.6 1.7 अप टू 1 इन्फिनिटी तक, फिर 1.1। अब इसको उठाते हैं, क्या है ये 1.1 एंड 1.2, इसके बीच भी इनफाइनाइटली नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पर क्या आया 1.01 1.02 1.03 1.04 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है सर, तो हम ये बोल सकते हैं किन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइटली नंबर्स होते हैं। ठीक है सर, तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो एक बार बहुत आराम से समझाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ की। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन वो होती है जिसमें सभी नंबर्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं सर, सभी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं।
चाहे वो हमारे रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर्स हो, चाहे नेचुरल नंबर्स हो, चाहे वो होल नंबर्स हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, ठीक है, चाहे वो डेसिमल वाले नंबर हो। कैसे? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जीरो से इधर वाले हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो से इधर वाले हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर हम जीरो से पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ चलें तो ये हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं, और अगर हम वन से इन्फिनिटी की तरफ चलें तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं। कैसे? जैसे वन और ये टू है, तो अभी हमने देखा वन और टू, वन और टू के बीच में भी क्या है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है सर। तो वन और टू के बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स लाई करते हैं। फिर 1.1 और 1.2 इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं। कैसे? 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 अप टू इनफाइनाइट। अब इन दो नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं। कैसे? जैसे हम ले लेते हैं दो नंबर, कौन कौन से? 1.01 एंड 1.02। कौन कौन से नंबर आ जाएंगे अब इनके बीच? 1.001 लिख सकता हूँ, 1.002 लिख सकता हूँ, 1.003 लिख सकता हूँ। अभी तो 1.001, 1.00001, 1.0001, तो ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं। ठीक है सर, नंबर लाइन समझ में आ गई क्या होती है नंबर लाइन? ये भी समझ में आ गया कि किसी भी दो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सबके बीच में इनफाइनाइटली नंबर लाई करते हैं। ठीक है सर, तो हमारा क्या क्वेश्चन था कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर और नॉट, तो ये हमारा आंसर क्या था? ट्रू। फिर सेकंड पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि हर एक पॉइंट नंबर लाइन पर, नंबर लाइन क्या थी वो मैंने अभी बताई थी बिल्कुल आपको। क्या थी नंबर लाइन? नंबर लाइन वो थी जिसमें सभी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या सर? चलो एक बार नंबर लाइन फिर से ड्रॉ कर ही लेते हैं सर। यहां पर ये 0 था, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5 अप टू इन्फिनिटी। इधर क्या था सर? -1, -2, -3, -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी। अब क्या बोल रहे हैं कि हर एक पॉइंट क्या नंबर लाइन पर रूट एम की फॉर्म में, रूट एम, जहां पर एम क्या एक नेचुरल नंबर है। मतलब देखना सर, रूट एम, एम क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं एक रूट एम ले लेता हूं, मैंने लिया √1, फिर मैंने लिया √2, फिर मैंने लिया √3, फिर मैंने लिया √4, ऐसे ही अप टू इन्फिनिटी तक ले लेंगे हम। तो √1, भाई 1 तो है और ये 0 है, तो √1 कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या है? √2, 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा होगा, ये कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा होगा। ऐसे ही √3 है, 2 से बड़ा है, ये भी ये भी 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है सर, तो कहने का मतलब हमारा बहुत ही सिंपल भाषा में ये है कि मतलब √1 भी लाई कर रहा होगा, √2 भी, √3 भी, √4 तो 2 ही होता है। ठीक है, तो ये सब तो नंबर लाइन पर लाई कर रहे होंगे, लेकिन कभी आप इनके जो नेगेटिव होते हैं ना सर, कहीं माइनस माइनस, मतलब कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में आपको नेगेटिव नंबर तो कभी मिलेंगे ही नहीं, लेकिन हमारे नंबर लाइन पर तो नेगेटिव नंबर्स भी हैं, तो इसीलिए ये √m की फॉर्म में कभी भी लाई नहीं करेंगे। अगर आप √81 लेते हैं
तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हमें 9 मिल जाएगा। रूट आप 36 लेते हैं तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हमें 6 मिल जाएगा। लेकिन ये सब हमें 0 से इधर ही मिल रहे हैं सर, नेगेटिव नंबर हमें एक भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, नो, नॉट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म रूट एम इज नॉट एक्सिस्ट। ओके सर, एज रूट एम can't be expressed as the negative integers। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इसी से कर लो। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, फॉल्स हो जाएगा। रियल नंबर तो हमारे सर 1.001 भी होता है, 1.002 भी होता है, और रियल नंबर तो हमारा 4 भी होता है। ठीक है सर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड पॉइंट, एवरी रियल नंबर क्या होते हैं भैया, 1 माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी। 4 हमारा रियल नंबर तो है, बट क्या इरेशनल नंबर है, नहीं है। 6 हमारा रियल नंबर तो है, बट इरेशनल नंबर है, नहीं है। 9 हमारा रियल नंबर तो है, बट क्या इरेशनल नंबर है, नहीं है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन देखना 6/1 इसे तो हम लिख सकते हैं, 4/1 इसे तो हम लिख सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है सर, चलते हैं अब आगे की तरफ। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number। देखो सर ये क्या बोल रहे हैं, वही अभी मैं आपको पार्ट सेकंड में समझा चुका हूँ, बट फिर भी एक बार और देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, वो सब इरेशनल होते हैं क्या? देखना सर, सभी का स्क्वायर रूट, अगर मैं √1 का स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर रूट कर देता हूँ, √2 का स्क्वायर रूट कर देता हूँ, √3 का स्क्वायर रूट कर देता हूँ, √4 का स्क्वायर रूट कर देता हूँ, √5 का स्क्वायर रूट अगर मैं कर देता हूँ, और √16 का, √15 का, या √17 ले लेते हैं, √15 हमारा इधर आ जाएगा, ऐसे ही √49 का, अप टू इन्फिनिटी तक हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखना ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्या? 1 हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, बिल्कुल है। 2 है, 3 है, 4 5 √15 16 17, ये तो सब हमारे 1 से आगे के सब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। लेकिन क्या इनका अगर हम स्क्वायर रूट करें तो क्या ये इरेशनल होंगे? इरेशनल नंबर मैंने आपको क्या बताए थे, जो भी हमारे रूट की फॉर्म में लिखे होते हैं या जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सब हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। बट मैंने ये भी बताया था कि जिनका हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है, जैसे √4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है सर 2, लेकिन 2 तो हमारा रेशनल नंबर होता है, इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q हमारा 0 भी नहीं है। √16 4 का होता है, इसे भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। √49 हमारा 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे √36, √25, √81, √196, किसका होता है 14 का, किसका होता है 9 का, किसका होता है 5 का, किसका होता है 6 का। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे देना। √49 का आप एग्जाम्पल दे देना कि इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 7, और इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो सभी के पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होता। ठीक है सर, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता नहीं है, बट फिर भी हम कर लेते हैं। इसके लिए सर हमें एक बार एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, पता है क्या किसी को?
जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, वो होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है सर। इसके हम 3 वर्टेक्स को कोई भी नाम दे देते हैं ABC। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पता होनी चाहिए। पता है क्या? नहीं पता? चलो वो भी अभी बता देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी ये होती है सर, जो हमारी इसमें सबसे बड़ी साइड होगी वो तो यही होगी, लार्जेस्ट साइड। अगर हम इसमें इसमें और इसमें सबसे बड़ी साइड देखें तो सबसे बड़ी तो यही होगी ना, ये वाली। ठीक है, ये वाली साइड हमारी सबसे बड़ी होगी सर। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पाइथागोरस, उन्हीं के नाम पे एक थ्योरम आई थी, पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने क्या कहा था, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही हमारी एप्लीकेबल होती है। उन्होंने कहा था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेस्ट ऑफ द टू साइड्स। ज़्यादा होगा, ज़्यादा हो गया ना? चलो आसान भाषा में, ये लार्जेस्ट साइड क्या है हमारी, AC है। मैंने क्या कहा था, द सम ऑफ द सॉरी द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड कौन सी है हमारी, AC। इसका स्क्वायर बाकी के जो हमारी साइड्स बची हैं उन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। कौन कौन सी बची है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये होती है बस हमारी पाइथागोरस थ्योरम। द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेस्ट टू साइड्स। ठीक है सर, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। बस आप इतनी ही बात याद रख लेना, क्या, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर बाकी बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर का प्लस इस अकेली साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो अब हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि हमें ये वाली साइड रूट 5 दी हुई है, ये हमारी हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी हमारी 1। ये हम आगे आपको पाइथागोरस थ्योरम जब आप आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, बट अभी फिलहाल ये मान लेते हैं। और अभी मैं आपको इसे प्रूफ करके दिखाता हूँ। अच्छा, रूट 5 का स्क्वायर सबसे बड़ी साइड है, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। रूट 5 इंटू रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 5। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो 5 इज इक्वल्स टू 5। ये होती है एक बस पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको वहाँ रफ नोटबुक में एग्जाम शीट में दिखाना पड़ेगा, इतनी सी बात बस। एक ट्राइंगल बनाना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, एक 2 लेना, एक 1 और एक ये रूट 5। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब हमें क्या करना है, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है सर। चलो एक लाइन भी बना लेते हैं। ये होती है हमारी 0 1 2 3 4। ये होती है -1 -2 आगे अप टू इन्फिनिटी तक। बस हमारा काम यहीं तक है। हमें क्या करना है, रूट 5। एक साइड क्या है हमारी सर, ये नीचे वाली 2। तो हम क्या लेंगे, केवल 2 तक ही लेते हैं, बाकी को हम इरेज कर देते हैं या बस नंबर लाइन बनाता है। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन तो आप सभी को पता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, रूट 2 लिया, सॉरी 2 लिया, ये वाली साइड ली। इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे हमने इस वाली साइड को क्या नाम दे दिया, B। इसको क्या देते हैं हम, C। BC हमारी कितनी थी वहां पर, 2। तो यहां पर भी ये कितनी हो गई, 2। अब हमें क्या करना है, सॉरी सर, ये वाला हमारा होगा C और ये वाला होगा B।
अब हमें प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, या हमें क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचनी है। मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है तो मैं आपको शो नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर से एक बी पॉइंट से एक सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है सर, कितने यूनिट की, कितनी लाइन थी हमारी, एक। तो 1 यूनिट की हमें यहाँ पर लाइन खींचनी है, और फिर इसको ऐसे ड्रॉ कर देना है। ये लाइन जो हमारी आएगी, ये आएगी हमारी √5, लेकिन ये नंबर लाइन पर थोड़ी ना है। तो अब हमें क्या करना है, 2 तो है हमारी और ये 1 है, तो हमें क्या करना होगा सर, कंपास से इस 0 से लेके ये ऐसे, मैं ट्राई कर रहा हूँ सर बिना प्रोटेक्टर के, थोड़ा हार्ड पड़ रहा है बट करता हूँ मैं। इतना बड़ा प्रोटेक्टर खोलना है और ये सब गड़बड़ हो गया। चलो मैं करता हूँ, फिर से करते हैं। एक नंबर लाइन ली, 0, 1 एंड 2। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया था क्या, सी। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा बी। ये हमारा हो गया 2। हमने यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बनाया जिसकी लेंथ कितनी थी हमारी, 1, ज़्यादा बड़ी हो गई। और फिर इन दोनों को मिला दिया था, तो ये हमारी क्या आई थी, √5, और ये था हमारा क्या, ए पॉइंट। ठीक है, तो हमें करना क्या है सर, इस इतना बड़ा कंपास खोलकर इसको ऐसे नंबर लाइन से ऐसे आर्क लगा देते, ऐसे आर्क लगाते थे ना, बस वही करना है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं आपका, जब आप आर्क लगाएंगे तो आपको ये यहाँ मिलेगा। ठीक है, √5, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा। तो बस हमें यही दिखाना है, ये पाइथागोरस थ्योरम आपको जरूर दिखानी है। तो ये हमारी आज का एक्सरसाइज 1.2 में केवल 3 ही क्वेश्चन थे। होप आपको समझ में आए होंगे। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की।